भैया की सभा में पहुंचा। यादवों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे, भैया हमें ये लगता है चंद्रमा आ रहे। दूसरा बोला हमें ये लगता सूर्य भगवान आ रहे। लेकिन उस मणि को देख करके भगवान ने जरा सा मुस्कुरा दिया। इतनी चमकदार मणि थी, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट ने उस मणि को जुगनू बना दिया। यादव आपस में कह रहे, भैया जब मणि जगह गले में अच्छी नाई लगी रही। दूसरों बोलो भैया कौआ की चोंच में अंगूर हुए। तीसरो बोलो भैया कुछ मोटी खोपड़िया को रहे अवधेश ऐसो। सब बोलो भैया मोर नाचो कहा नाचो, जंगल में काऊ ने ना देखो, अपनी छत पे नाचो सबने देखो। अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सत्राजित समझ गो कि अहिर की खोपड़ी में कीड़ा रो रे आई रो निकल लियो। और आए कि वह मणि जो है वो अपने छोटे भैया प्रसेन को पकड़ाई दी। तो बोला प्रसेन उसके मुख में क्षण भर में पानी आता है। सच है भौजी के थैले पर देवर शर्राफी करता है। हे भैया मैं रखता हूं, हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे झटके में उत्तर जुबां पे आएगा। हमें दो मणि। उस मणि को गले में धारण करके प्रसेन शिकार खेलने के लिए चले। रास्ते में प्रसेन का वध एक शेर ने कर दिया और सिंह उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला। जामवंत ने उस शेर का वध कर दिया, उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। 10 दिन है गए, 15 दिन है गए, 1 महीना है गो। जब प्रसेन लौट के ना आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के बड़ी रोई। इतने दिन है गए मेरे पति लौट के नहीं आए हैं। अब सत्राजित को भी यही संदेह हुआ कि हमें ये लगता है कि मणि के लालच में भगवान कन्हैया ने हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दियो। आजकल लोगों का नियम बन चुका है, कोई भी आगे बढ़ रहा हो तो उसकी बुराई बहुत जल्दी करते हैं। और दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी बात, अगर कोई थोड़ा बन ठन के निकले कहीं से तो बोले, जरूर बोलेंगे कि देखो इनके तो नक्शे ही बदल गए, पैसा के आ गया, ये तो बात भी नहीं करते। तो महाराज जब भगवान को ये संसार के लोग कलंकित कर सकते हैं तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान के प्रति संदेह होने लगा। सत्राजित विचार कर रहा है कि अब मैं कैसे और किससे कहूं, क्योंकि बड़े घर के बात है ये। और उनकी अगर बात कोई कह दे, अभी कोई बड़ा घर में काम हो जाए, कोई गलती कोई कर दे, बड़े घर का लड़का, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर कोई छोटा करके आ जाए तो फिर देख लो 4 जगह बातें बनेंगी। तो सत्राजित सोचने लगा कि मैं नहीं कह सकता कुछ। सत्राजित की पत्नी सत्राजित के पांव दबाई रही। तो पत्नी जो होती इनकी आदत होती, जब पांव दबाती न पिया के तो कुछ न कुछ बात अवश्य करती है। सो बोली काय वैसे तुम 6-6 रोटी खा जाते थे, अब 2 रोटी खा तो का बात है, कोई चिंता है का। सत्राजित बोलो देवी कोई बात ना है। और नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। बोले देवी कोई बात ना है। बोले महाराज बताओ ना कोई तो बात है। बोले देवी अगर तुमने कहूं ओट खोल दे तो भैया मारोगो सो मारोगो, हम मारे जावेंगे।
पत्नी बोली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम तुम्हारी कसम खाए कि कह रहे काउ से उठू ना खोले, तुम हमें बता दो बस। बोले देवी भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दियो। बोली सो जा, हम तुम्हारी कसम काउ सुनाए कि तुम सो जा। पति को तो महाराज सुलाए दो, रात के 2:30 बजे कलशा लेके कुआं पे पहुंच गई। कबे पड़ोस ने आए, कबे पेट को बहू को निकाले, कबे पड़ोस ने आए। महाराज 2.5 घंटा है गए कुआं पे खड़े खड़े। काहे की रस्सी बांध कर कलशे में और आधी रस्सी लटकाई है, कारण कोई भी बनिहारी जल भरने यहाँ आई है। कलशा बांध कर कुएं में आधी रस्सी लटकाई है, कारण कोई भी पनिहारी जल भरने यहाँ न आई है। 5 बजे एक पड़ोस ने आई, बोली बहना आज बड़ी सवित्री आई गई, कपिया कहूं जा रहे का? सो बोली बे कहूं ना जा रहे, संजा को बेऊ प्यासे सोइए, हमू प्यासी सोइए, ललू प्यासे सोइए। पड़ोसी जो होते उन्हें की आदत होते पुराने गाँव करो देवे की। बोली काय पता नहीं, चलो तुम्हारे देवर कौने मार डाले। अब शतरथ की पत्नी बोली चुप रहो करो, कहूं पता चले वे को रात में है पता चलो। बोले हाँ बहना, लेकिन तो अपने लला की कसम है का उसे कहिए मत। देखो हम अपने पति की कसम खाए के आए हैं, तो अपने लला की कसम है का उसे मत कहिए। अब पड़ोस ने बोली चुप रहो करो, तुमने ऐसी ऐसी बातें कही सामने होने नहीं बताई, तुम बताओ क्या बात है। तो बोली बहना मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने मेरे देवर प्रसेन को वध करवाई दियो। वो तो घड़ा पकड़ के घनौती पे पटको और बे महाराज घड़ा उल्टो सीधो पटक के पड़ोसन तक पहुंची। सुबह मठा फिर नहीं बहना, आगी होई तो दे दे, कल बे बाजारे नहीं पहुंच पाई, आगी होई तो दे दे। सो बोली सामने माचिस रखी उठा ले और जा, हम बहुत जल्दी में, हमें हजारों काम है, तू रोज सवेरे सवेरे आ जाते। बोली जो मठा फिर वो बंद कर। काहे? बोले तो ये पता है हमारे राज्य में कितने कितने बड़े काम है गए। बोले का है गो? बोले भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में प्रसेन को वध करवाई दियो। सो परीक्षा तो ने मठा तो ही छोड़ दो, कुतिया आगे पूरा मठा फेर के चली गई। बड़ी जब तक सुबह के 7 बजे खबर फैल गई पूरी द्वारिका में कि भगवान कन्हैया ने प्रसेन को वध करवाई दियो। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले तो देखा घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामबंद की कुटिया में जैसे ही घुसे तो जवानों से कहा है कि तुम यहीं खड़े रहो, हम अंदर जा रहे हैं। 27 दिन तक अगर लौट के ना आए तो समझ लेना कि मेरा कन्हैया वो लौटने वाला नहीं है। अंदर भगवान पहुंचे तो अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई और उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। भगवान ने जैसे ही मणि के लिए हाथ बढ़ाया तो कन्या एकाएक चीख पड़ी। कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामबंद के सब में कछुहाता पाई होने लगी। जैसे ही भगवान मणि को उठाने के लिए चले तो युद्ध होने लगा। परीक्षित 27 दिन तक युद्ध चला।
28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था, रावण जब मर चुका तो जामवंत ने कहा था श्री राम से कि हे प्रभु, रावण तो मर गया लेकिन मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी। भगवान बोले जाओ, द्वापर में मैं तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। और 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मैं आ चुका हूं। जामवंत